बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक। एरिया रिलेटेड टू सर्किल। चलो एरिया रिलेटेड टू सर्किल में हम लोग देखते हैं। पहले सर्किल के डायग्राम में एक एक चीज अच्छे से जानना, ठीक। जैसे हमने यहाँ पर एक सर्किल ये बना दिया, ठीक है। ये एक सर्किल, ठीक। सर्किल के इस पार्ट को, इस हिस्से को, इसकी बाउंड्री को क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस को और क्या कर सकते हैं? पेरीमीटर। इसको हमने क्या कर दिया? सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर। ये एक प्रकार की क्या होती है? बाउंड्री। क्या होती है? या सर्कमफ्रेंस का लो या पेरीमीटर का लो, इसको हम लोग और क्या कहते हैं? ठीक। इसको क्या बोलते हैं? बहुत अच्छे जानते होंगे, सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। एक चीज ये याद रखना, सर्किल के सेंटर पर, सर्किल के सेंटर पर पॉइंट क्या क्या होता है? अगर सपोज करो ये हमने एक्सिस बनाया, ये कौन सी एक्सिस है? एक्सिस। और ये वाई एक्सिस, ये वाई डायरेक्ट एक्सिस। ये यहाँ पर अगर हम नंबर लाइन माने तो बीच में क्या होता है? और इधर क्या होगा? +1 +2 S1, इधर -1 -2 S1। हाँ, ठीक ना। तो सेंटर पर क्या आया है? 0। सेंटर पर क्या होता है? 0 का मान 0, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर, ठीक। और इसे क्या कहते हैं हम लोग? सपोज करो सेंटर पर पॉइंट हमने O मान लिया। क्या मान लिया? और यहाँ तक लेंथ OA हो गया। क्या? O से लेकर A तक, O से लेकर A तक की डिस्टेंस को क्या कहोगे? रेडियस। ठीक है जी, ठीक है। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे एक लाइन खींचे सेंटर से तक, इसको मान लो B मान लें, इसको C मान लें। ये BO प्लस OC, BO प्लस OC, BO प्लस किसके बराबर हो जाएगा? BC के बराबर। किसके बराबर? BO क्या है? रेडियस। रेडियस को R से डिनोट करेंगे। ये भी रेडियस है R, और ये भी रेडियस है ना। BO भी रेडियस है और OC भी रेडियस। R प्लस R, BC कितना हो जाएगा? R प्लस R कितना हो जाएगा? 2R। कितना हो जाएगा? तो 2R क्या होता है? सर्किल का डायमीटर। क्या होता है? यानी अगर हम डायमीटर की बात करें, डायमीटर कितना होता है? 2R। यहाँ पर जो O से लेकर डिस्टेंस है, जैसे चाहे OA ले लीजिए, चाहे OB ले लीजिए, या OC ले लीजिए। क्या क्या? OA या OB या फिर इन सबको क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। सेंटर से जो जाएगा कहाँ तक? सर्कमफ्रेंस तक, ठीक है। और अगर मैक्सिमम ले सेंटर से होकर जाए, सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, और कहाँ से होकर जाए? सेंटर। जैसे ये लाइन देख रहे हो, सेंटर से होकर आ रही है, कौन सी? BC, O से होकर। तो जो लाइन सर्कमफ्रेंस को 2 पार्ट में बांट रही है, सेंटर से होकर, BC, उसे क्या कहेंगे? डायमीटर। क्या कहेंगे? डायमीटर बोलेंगे, ठीक। अब आगे देखते चलो। ऐसे हम इसको डायमीटर बना दिए। अगर इसी सर्किल को, जैसे हमने एक सर्किल बना लिया, इसका सेंटर ये O हो गया, ठीक है ना, कोई नहीं बोलेगा। ये हमने एक लाइन सेगमेंट AB खींच दिया, ठीक है। शुभम ये बताइए AB है क्या? AB को क्या कहेंगे? कार्ड। AB को क्या कहते हैं? AB को कार्ड कहते हैं, ठीक है। AB कार्ड यानी हिंदी में इसको जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा, ठीक है। ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। बट ध्यान देना, जो लाइन सेगमेंट सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हो, वो सेंटर से होकर नहीं जानी चाहिए। सेंटर से होकर, जैसे ये AB देख रहे हो ना, AB सेंटर कहाँ पर है? इससे तो होकर जा नहीं रही है, इससे अलग जा रही है, इसलिए ये क्या है? कार्ड है। जैसे यहाँ पर हमने कर दिया CD, यहाँ कर दिया ऐसे MN, तो ये सब क्या है? CD हो गया या फिर MN हो गया, ये सब क्या है? कार्ड।
ठीक, अब अगली चीज जानो। अगर अगली चीज हम इसमें कहें अगला क्या हो सकता है, चलो हमने एक सर्किल बना लिया, ठीक। अब इस सर्किल में ये इसका सेंटर हो गया O, ठीक। इस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, चाहे हम इक्वल पार्ट में करें या फिर कम ज्यादा करें। सपोज करो एक हमने ये रेडियस खींची A, दूसरी रेडियस ये खींची B, ठीक। तो सर्किल को अगर दो पार्ट में कम ज्यादा डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे ये पार्ट देख रहे हो ये वाला कम है, ऊपर वाला ज्यादा, तो नीचे वाला जो पार्ट है OAB वाला हिस्सा, कौन सा OAB वाला, देख रहे हो OAB वाला हिस्सा, नीचे इसे क्या बोलेंगे, कौन सा माइनर सेक्टर बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर बोलते हैं, ठीक। जो कम होगा और जो ज्यादा है ये वाला सेक्टर देख रहे हैं ना, ये वाला जो मैं इसको ब्रैकेट में यहाँ बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, वो यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, B यहाँ पर है, ठीक। ये मैंने इसको सेट भी कर लिया, ठीक। जो सेट है वो कम है, इस कम यानी माइनर सेक्टर, ठीक है। और जो हिस्सा ज्यादा है यानी जो इस तरीके से, ठीक। यहाँ पर पॉइंट O है, यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर हम कोई पॉइंट मान लेते हैं C। तो इसकी अगर हम कहें O, क्या पढ़ेंगे इसको, OAC B, इसे क्या कह देंगे, क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे, ठीक। इस पार्ट को, पूरे हिस्से को मेजर पार्ट और इसको माइनर सेक्टर। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, अगर सिर्फ इस लाइन की बात की जाए, ये जो लाइन है AB, देख रहे हैं कुछ इस तरीके से AB, ए से लेकर केवल इसी लाइन को अगर इस लाइन को क्या कहते हैं, माइनर सीगमेंट, तब सेक्टर नहीं कहेंगे, तब क्या कहेंगे, सीगमेंट, याद रखना, ठीक है। ये क्या हो गया, माइनर सीगमेंट। और यहीं पर ये ऊपर वाली जो लाइन है ACB तक, इस तरीके से, A यहाँ पर है, C यहाँ पर है, B, इसे क्या कह देंगे, मेजर सीगमेंट, क्या कहेंगे, मेजर सीगमेंट, ठीक है। चलो नोट कर लो। आगे देखो, ये हमने एक सर्किल बना ली है, पहले इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं। अब इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू सर्किल, ठीक। सर्किल से रिलेटेड इस फार्मूले पर, पहला फार्मूला, ये हमने सर्किल बना लिया, सर्किल का सेंटर मान लिया, इसको रेडियस मान लिया, ठीक है। ध्यान ये देना है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई होगा। अब एक चीज यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पाई की वैल्यू 3 रूपों में होती है, अगर पता होगा तो मैं बताया था, कितने फॉर्म में, एक होती है 22/, ये रेशनल फॉर्म, एक होता है 3.14, ये डेसिमल फॉर्म में, और ये होता है 180 डिग्री, ठीक। पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। अगर कहीं पर भी 2 पाई लिखा है, इसका क्या मतलब, 2 × 180 यानी 360, क्लियर हो, 18 × 36, 360 हो गया। अब ये दिमाग लगाना, एंगल जो हम लोगों ने पढ़ा था एंगल, उसमें से एक एंगल था स्ट्रेट एंगल, कौन सा, स्ट्रेट एंगल कुछ इस तरीके से था, यहाँ पर ये दो लाइन से इस तरीके से 180 डिग्री। अगर यहीं पर हमने एक और एंगल पढ़ा था कंप्लीट एंगल, ये इसकी दूसरी वाली लाइन सेगमेंट इसी पर आकर शिफ्ट हो जाती है ना, बोलो, इसी पे आई और इसी पे शिफ्ट हो गई
और ये इस तरीके से एंगल बन जाता था कितने डिग्री का? 360 का। ये जो एंगल 360 का बन रहा था ये पूरा कैसे हो जा रहा है? सर्किल के जैसा। देखो हो जा रहा है नहीं सर्किल के जैसा। ये टोटल कितना लग रहा है? 360 को क्या राइट कर सकते हो? 2 × 180। 2 × 180 को क्या राइट कर सकते हो? यानी ये जो टोटल है इसको क्या राइट कर सकते हो? 2 पाई। तो ये हो गया आपकी 2 पाई टोटल। ये रहा आर के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? 2 पाई। क्लियर? अब आगे देखिए दूसरी चीज ये है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल। कौन सा? सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? देखो सेमी सर्किल की अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करें तो सेमी सर्किल यानी आधा सर्किल। ये जो पूरा सर्किल है, जब इस पूरे सर्किल को हम ऐसे आधा काट देंगे तो इस तरीके से बचेगा हमारे पास। इस सर्किल का सेंटर को रहा। मेरा दिमाग यहाँ पर ये लगाना है आपको, ये चीज पूरा बाउंड्री 2 पाई आर थी ना। अगर ये यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक ऊपर की तरफ, ठीक, इसको अगर हम पाई आर ऊपर मान लें, पाई आर प्लस पाई आर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। देखो पाई आर कितना हो गया? कोई दिक्कत? अब आगे अगर इस वाले हिस्से को हम यहाँ से हटा देते हैं, नीचे वाला पाई आर क्या हो गया? हट जा रहा है। अब नीचे बच क्या रहा है हमारे पास? ये सेंटर से होकर जो लाइन सेगमेंट जाती है उसे क्या कहते हैं? डायमीटर। पाई सरकमफ्रेंस का मतलब हमने क्या बताया था? पेरीमीटर यानी बाउंड्री। बाउंड्री इसकी क्या बन रही है? ये यहाँ से लेकर ऐसे आ रही है। ऊपर पाई आर है, नीचे क्या है? तो टोटल क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस कैसे हुआ समझ में आया? तीसरी चीज रेडियस डायमीटर ऑफ सर्किल का ये जो डायमीटर है, डायमीटर किससे डिनोट किया गया है? डी से। तो हमने यहाँ ब्रैकेट में डी डिवाइड करके, ठीक है। ये डी जो है किसके बराबर है? यहाँ पर भी आपको एक रेडियस आर मिलेगा, यहाँ पर भी ये रेडियस आर प्लस आर कितना हो जाएगा? डी बराबर आर प्लस आर कितना हो गया? यानी जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है? ट्वाइस होता है। क्या होता है? और रेडियस जो होगा वो डायमीटर का क्या होगा? हाफ होगा। ठीक, कुछ पूछना चाहते थे? सर जो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल है उससे पाई आर प्लस 2r लिख सकते हैं। पाई आर प्लस, वेरी गुड, लिख सकते हो। जैसे ये पाई आर है, पाई आर को पाई आर रहने दो, डी की जगह क्या लिख सकते हो? तो डी की जगह क्यू आर आप राइट कर सकते हो। ऐसी कंडीशन में और क्या कर सकते हो? अगर इसमें 2r है ये, तो आर कॉमन लेना चाहो तो आर कॉमन ले लोगे, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पाई बचेगा यहाँ। ठीक, कोई दिक्कत? ये भी हो। अब नोट कर लो, तब सर्किल का प्रूफ बताएं फिर। चलो चौथी चीज क्या है? एरिया सर्किल। एरिया ये क्या होता है? पाई आर। ठीक, इसको ध्यान से देखना, मैं इसको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। ऐसे कर लोगे प्रूफ? नहीं कर, चलो देखो ये होता कैसे है एरिया ऑफ सर्किल पाई आर। हमने यहाँ पर क्या किया है? ये एक सर्किल बना लिया, ठीक, ठीक है। ये सर्किल का सेंटर O हो गया, ठीक। एक यहाँ से डायमीटर ऐसे क्रॉस खींच दिया A, B, ठीक। एक दूसरा यहाँ से खींच दिया C, D, कौन सा? C, D, ठीक। अब देख रहे हो कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 पार्ट हो गए, ठीक। चारों पार्ट को अलग कर ऐसे। पहले ऊपर वाला पार्ट जैसे है वैसे इसी तरीके से ऐसे रख देते, कुछ इस तरीके से है। वो यहाँ पर है, C यहाँ पर है, B यहाँ पर है, ठीक है। O, C, B बना लिए। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको यहाँ से उठा के इसके बगल में से चिपका लेना है। वो यहीं पर है, ठीक।
आकर यहीं पर दब जाएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए पॉइंट को हटा। कितने पार्ट थे? 1 2 3। अभी कितना पार्ट हमने लगाया है? 2। एक अभी कितने बचे हैं? 2 बचे हैं। एक ऐसे लगा देते हैं और दूसरा ऐसे लगा, ठीक। कोई दिक्कत? 2 ही पार्ट ऊपर की तरफ है, 2 ही पार्ट नीचे की तरफ है ना। इसका मतलब आधा ऊपर है, आधा ही नीचे है। ये जो इसकी बाउंड्री थी, बाउंड्री टोटल कितना होती है? 2 पाई आर होती है। कितना? 2 पाई। अगर हमने आधा ऊपर कर दिया, आधा, इसका मतलब पाई आर ऊपर हो गया और पाई आर नीचे हो गया। ये जो साइड होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कितना मान लिया? पाई आर। और ये भी कितना मान लिया? और जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है? रेडियस। क्या है ये सब? रेडियस। ये रहा रेडियस और ये भी क्या रहा? रेडियस। अब ये कितने पार्ट है? 1 2 3। ध्यान देना। अब अगर ये जो 4 पार्ट है, एक पार्ट में फिर हम 2 पार्ट करते हैं। एक पार्ट में कितने? एक पार्ट में 2 पार्ट। इस तरह, ठीक। इसमें 2 पार्ट इधर का और इधर का, इसमें भी 2 पार्ट। अब 4 से कितने पार्ट हो गए? 8 हो गए। अब क्या करना है? 8 को ऐसे ही शिफ्ट कर दो। फिर कैसे? ये जो पार्ट कटेगा, जब देखो कुछ इस तरीके से था ये पार्ट, ऐसे 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 ही है पहला पार्ट। इसमें कितना पार्ट हुआ है? 2। ये जब बीच से ऐसे कटा, बीच वाली लाइन कैसे हो गई? बिल्कुल सीधी। इसका इस साइड वाला पार्ट हटाकर यहाँ से यहाँ पे आ गया। हो गए दोनों पार्ट। उल्टा कर, समझ रहे नहीं हमारी बात? जो यहाँ से पार्ट हमने हटाया, उसी पार्ट को यहाँ पर लगा दिया सटा के, ठीक। एक पार्ट का हर एक पार्ट ऐसे ही बनाते चलो। तो इसका एक पार्ट यहाँ हमने इस साइड वाला ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पर ऐसे। इधर वाला जो बचा उसको हमने उल्टा किया और यहाँ पर ऐसे, ठीक। दोनों हो गए। फिर कितने पार्ट हैं? अब 8 हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हमने 2 लगाए, 6 और लगाने। एक इधर से ऐसे लगाओ और एक इधर से ऐसे लगाओ, ऐसे लगाते जाओ। हो गया? बोलो। 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा उल्टा बना? ये क्या बना है? डबल मारूंगी। उससे कोई दिक्कत नहीं, 8 पार्ट होने चाहिए बस, ठीक है। तो 8 पार्ट हो गए, आगे पीछे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ध्यान दो, अब भी इस समय आधा ही बाउंड्री ऊपर है, आधा ही पाई आर, और ये आर रेडियस, ये भी आर। ध्यान दो, जब ये बड़ा सा था बिल्कुल ऐसे कर्व में था, ठीक। हमने इसका छोटा खंड किया तो थोड़ा ऐसे ऐसे हो गया, है कि नहीं? अगर इसको कई बार काट काट के ऐसे जोड़ दिया जाए, ये जो लाइन है बिल्कुल कैसी हो जाएगी? इधर का तो बिल्कुल सीधा है, इधर भी बिल्कुल सीधा है, ऊपर वाली भी क्या हो जाएगी? बिल्कुल सीधा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? देखो धीरे धीरे और छोटा करो तो सीधा नहीं हो जाएगा। बोलो, ऊपर वाली साइड कितना है? पाई आर, और ये कितना है? ये कितना है? हमने पढ़ा है, अगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री इज नोन एज
रेक्टेंगल ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर पाई आर आर। क्या है रेक्टेंगल? तो सर्किल से काट काट कर बनाते बनाते क्या बन गया? किससे बना? तो जो सर्किल था वही किस में बदल गया? तो जितनी एरिया सर्किल की होगी उतनी ही एरिया, तो हम ऑलरेडी लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू एरिया ऑफ, क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए, है कि नहीं? इसी चीज से बना हुआ है। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू एल क्या है? लेंथ। डी क्या है? एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ लेंथ कितना है? ब्रेथ कितना है? एरिया ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा? पाई आर। एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर इंटू आर। आर क्या हो जाएगा? और अगर एरिया है इसकी यूनिट किसमें हो? आया समझ में? नोट कर लो कहाँ हो किस दुनिया में। अगला देखो, नेक्स्ट अगला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब ध्यान देना, अभी हम लोगों ने पढ़ा सेक्टर कितने टाइप के? 2 टाइप। जैसे ये एक सर्किल, ये इसका सेंटर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने मान लिया, सपोज कर ये पार्ट अलग है और ऊपर वाला पार्ट अलग है। साइडेड पोर्शन जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर। और जो साइडेड नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेजर सेक्टर। क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैं 2 एंगल मान रहा हूँ। कितना? 2 एंगल। दोनों एंगल क्या क्या मान रहा हूँ? ध्यान देना। अंदर वाले को मैं थीटा मान रहा हूँ, क्या? और बाहर वाले को मैं फाई मान ले रहा हूँ, क्या? इसको थीटा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? और इसको क्या पढ़ते हैं? फाई, क्या? फाई पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एंगल माना है, एक थीटा, एक थीटा किसके लिए है? फाई किसके लिए है? तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा ये 2 प्रकार का होगा, लेकिन इसका फार्मूला एक ही होगा। एक ही क्या होगा? एंगल अपॉन 300 इंटू पाई आर। अब एंगल में सपोज करो, या अगर माइनर सेक्टर का पूछा है इसके लिए माइनर वाला एंगल रख दोगे। यहाँ पर मैंने क्या माना है? थीटा, तो थीटा रख दोगे। और अगर मेजर का पूछा है, मेजर पर एंगल जितना रहेगा उसको रख दोगे। फाई है तो फाई रखोगे। ठीक है, और खास बात ये है किसी भी क्वेश्चन में अगर क्वाड्रेंट का नाम लिया, किसका? क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। चाहे जिस क्वाड्रेंट में जाओगे, एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो तुरंत समझ जाना क्वाड्रेंट की अगर बात किया तो थीटा की वैल्यू कितना होनी चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है ना, याद रखना ये पॉइंट। अब बात आती है सेगमेंट की। किसकी? सेगमेंट की। तो देखो सेगमेंट कैसे फाइंड करोगे? लेंथ ऑफ सेगमेंट। एक चीज और याद रखना, बहुत आसान है। अगर एरिया ऑफ सेक्टर कहेगा, एरिया क्या कहेगा? एरिया। तो यहाँ पर क्या लोगे? सर्किल की एरिया लेना है। ठीक है ना। अगर लेंथ ऑफ सेगमेंट यानी लेंथ की बात करता है तो क्या लेना है? 2 पाई आर। बाकी ये चीजें सेम रहेंगी। जैसे यहाँ आप क्या कर रहे थे, क्या हो जाना चाहिए? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके लिए और इस फिगर को देखते हुए इसके लिए माइनर के लिए। और अगर हम कहें थीटा अपॉन पाई अपॉन 360 कितना? इंटू पाई आर
तो ये किसके लिए हो जाएगा? मेजर। और मेजर सेक्टर के लिए, किसके लिए? तो ठीक यहाँ पर अगर लेंथ ऑफ आर्क की बात की जाए या लेंथ ऑफ सेगमेंट की, ठीक है, यानी कि जो मैंने अभी इसको बताया था, जैसे ये नीचे वाला अगर मैं इसको ए बी मान लूँ, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इतना है बस ना, ये कम पार्ट है इस ए से लेकर बी तक, इसको क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। तो जब माइनर सेगमेंट में भी दो आएंगे, एक माइनर एक, जैसे यहाँ से जो अलग हुआ है, यानी माइनर सेक्टर में जो आर्क बनी है ये तिरछी वाली लाइन माइनर सेक्टर में, वो माइनर सेगमेंट होगी, और जो मेजर सेक्टर में लाइन ऐसे बनी है इसे क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट। ठीक है, एंगल यहाँ पर भी वही रखेंगे जो दिया रहेगा यहाँ पर, माइनर के लिए थीटा, मेजर के लिए फाई। बस यहाँ पर याद रखना 360, यहाँ पर क्या होगा? 2 पाई। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर मत लगा देना भूल के, ठीक? एरिया नहीं रहेगी। अरे तो सेगमेंट के लिए क्या लगाना है? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब एक टॉपिक इसमें और बनता है, वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, हाई स्कूल में कई बार आया भी है और आता भी रहेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है? ध्यान देना। टॉपिक ये है, सपोज ये एक गिवन सर्किल दे दिया है, सपोज करो कि ये आपको एक सर्किल, ठीक, ये क्या है? सर्किल। पहले देख लो, फिर नोट बाद में करना। ये एक सर्किल, ये इसका सेंटर O हो गया, ठीक है ना। यहां से हमने क्या किया? एक लाइन रेडियस इसकी ये हो गई, दूसरी रेडियस ये डी, ठीक। अब सपोज करो कि ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया, क्या दिया है? 60 डिग्री। यहां से इस लाइन को मिला दिया, इस पोर्शन की एरिया पूछ लिया, अगर आपसे कहेगा एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बनेगा, ध्यान देना बहुत अच्छे से। तो इस साइडेड पोर्शन की एरिया फाइंड करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? साइडेड पोर्शन यानी छायांकित, जो हमने सेट किया है, तो इसी का क्षेत्रफल क्या है? तो देखो इसका क्षेत्रफल कैसे फाइंड किया जा सकता है, कौन कौन बता सकता है? हाँ बिल्कुल, बताओ अभी। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ सेगमेंट ना हाँ हाँ, एरिया मेजर सेक्टर में से सर ट्रायंगल निकाल देंगे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ना और कोई बैठ जाओ, बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ सेक्टर में से देखो पहला नंबर, ये जो इतना हिस्सा है इसके नीचे वाला हमारे यहाँ देख रहे हो ना, इसके अंदर ऐसे वाला हिस्सा, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर वाले क्या कहते हैं? मेजर सेक्टर का तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसका कोई रोल ही नहीं कि है नहीं, हमको ये एरिया चाहिए ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, एरिया साइडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया, ये कौन सा सेक्टर है? माइनर सेक्टर। कौन सा? माइनर सेक्टर। माइनस इस माइनर सेक्टर में से, ये पूरा माइनर सेक्टर है, अगर इस पूरे माइनर सेक्टर में से हम ट्रायंगल को हटा दें, देखो ये एक ट्रायंगल बना है, अगर ट्रायंगल को हटा दे साइडेड पोर्शन बचेगा, बोलो तो क्या घटाना है? माइनस एरिया ट्रायंगल ओ ए डी। अब एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पर हाफ बेस इंटू हाइट मत भिड़ा देने की कोशिश करो, ठीक? समझना अच्छे से, समझना क्या है इसमें। अगर कोई भी ट्रायंगल है, उसकी दो साइड्स इक्वल हैं, तो दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं, और तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो तीनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। अब यहाँ पर देखो, ये जो सर्किल बना था कुछ इस तरीके से था, बोलो ऐसे ही तो था सर्किल,
अब इधर देखो, ओ से लेकर ए तक क्या है रेडियस, ओ से लेकर दोनों ही क्या है। तो सर्किल के अंदर जो सर्किल की रेडियस होती है, रेडियस तो बराबर ही होती है चाहे जो वाली है कि नहीं। अब ये रेडियस इस ट्रायंगल में किसका काम कर रही है, साइड का। तो रेडियस इक्वल है तो दोनों साइड भी क्या हो जाएंगी, बोलो, दोनों साइड इक्वल। और ये एंगल कितना दिया है, अगर दो एंगल इक्वल, सॉरी दो साइड्स इक्वल, तो दोनों एंगल भी। अगर इसको आप x मान लेते, इसको भी x मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों क्या है इक्वल। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इज 180। अगर इंटीरियर एंगल को ऐड किया जाए तो कितना होना चाहिए, ऐड करना, ये 60, ये प्लस एक्स, ये प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 180, 60 इधर आया, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 60 कितना हो गया 2, इधर मल्टीप्लाई का इधर आएगा 2 1 2 6 लेटर 2 0 0 x बराबर कितना आ गया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये ऑलरेडी क्या है, यानी तीनों एंगल क्या हो गए, जब तीनों एंगल इक्वल हो गए, तीनों साइड क्या हो जाएगी। अगर तीनों साइड भी इक्वल हो गए, कौन सा ट्रायंगल हो गया, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ भिड़ा देना है कौन सा, यहाँ पर आप क्या करोगे, सीधा एक फार्मूला लगाओगे, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल कौन सा हो गया, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक चीज याद रखना, ऐसा नहीं कहीं ट्रायंगल दिखे जो मन करे वही भिड़ा दो इक्विलैटरल। जब 60 डिग्री दिया होगा तभी, क्योंकि आप अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हो, कौन सा इक्विलैटरल यानी समबाहु त्रिभुज, कौन सा, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो समान। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हो, इसमें आपको सिर्फ एक चीज देखने मिलेगा, चाहे आप इक्विलैटरल छोटा बना लीजिए चाहे आप बड़ा बना लीजिए, पटरी प्रकार से बना लीजिए, चाहे जितना बड़ा बना ले जाइए, उसके हर एक एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 ही होंगे। आज आप घर जाकर प्रैक्टिकल कर लेना, ठीक। इसलिए अगर 60 डिग्री दिया है तुरंत समझ जाओ कौन सा ट्रायंगल है। अब एक चीज और, एरिया ऑफ साइड सेक्टर तो लगा दोगे, माइनर रहेगा तो माइनर वाला एंगल रख दोगे, मेजर वाला रहेगा तो मेजर रख दोगे। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, कितने लोगों को पता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब एक चीज और देखो, घबराना नहीं है, आपको साइड कहां से पता चले, साइड वही है जो सर्किल की रेडियस थी, देखो रेडियस से साइड बन गया ना, इसलिए जो रेडियस रहेगा वही क्या हो जाएगा साइड। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना। क्या नहीं आया यार, क्या देखो 12.1, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, अनलेस स्टेट अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, यानी कि जिस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी रहेगी उसमें आपको क्या यूज करना है, पाई की वैल्यू आपको 22/7 यूज करनी है। कितना, 22/7 पाई की वैल्यू आपको यूज करनी है, ठीक है। ये नोट है इंपॉर्टेंट। अब आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एनसीईआरटी बुक लेके सब लोग बैठा करो पढ़ने। देखो पहला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ टू सर्किल, रेडियस ऑफ, यानी हमारे पास दो सर्किल हैं, पहला रेडियस हम मान लेते हैं R1 और दूसरा मान लेते हैं R2। अब देखते हैं कितना कितना दिया है। कह रहा है रेडियस ऑफ टू सर्किल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। पहले का 19 सेंटीमीटर और दूसरे का 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल विच हैज
circumference equal to sum of the circumference of the two circles। ये जो हमारे पास दो सर्किल थे, एक सर्किल को अगर हम ए मान लें, दूसरे को बी मान लें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन दोनों सर्किल का सरकमफ्रेंस ऐड करें। क्या करें? तो हमारे पास एक सरकमफ्रेंस नया बनता, एक सर्किल नया बन जाता है, ठीक। तो इस नए वाले सर्किल का रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा, आर इक्वल टू व्हाट। क्या करने पर, इन दोनों का सरकमफ्रेंस ऐड करने पर इसके सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाता। याद रखो, पहले वाले का रेडियस कितना दिया है, एक का 19 और दूसरे का 9, ठीक। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, बस सिंपल सा यहाँ लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो, अब अगर कह रहा है इसका सरकमफ्रेंस मैं मान लेता हूं C1 और इसका मान लेता हूं, दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, C बन जाता है। यानी सरकमफ्रेंस ऑफ रिजल्टिंग सर्किल इज इक्वल टू C1 प्लस C2, where C1 circumference of first circle and C2 circumference of second circle। अब यहाँ पर C1 के लिए 2 पाई r सर्कमफ्रेंस यही होता है, 2 पाई r, इसके लिए भी 2 पाई r। अब डिफरेंस क्या दिखाना है यार, ये पहला वाला है इसलिए इसकी रेडियस को क्या लिखेंगे हम लोग, r1, और ये दूसरा है इसलिए इसकी रेडियस को r2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई r इज इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन है, 2 पाई कॉमन है केवल, क्योंकि यहाँ पर r1 अलग है, r2 अलग। तो 2 पाई से 2 पाई r इज इक्वल टू r1 प्लस r2। r इज इक्वल टू r1 कितना है, r2 कितना है, टोटल r कितना हो गया, 38 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर जिस यूनिट में था उसी यूनिट में हमने पुट कर दिया, ठीक। नोट कर लो पहला क्वेश्चन, सेकंड आप लोग कर लो। दूसरा क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ 2 सर्किल्स आर 8 cm एंड 6 cm। यानी हमारे पास 2 ही सर्किल है, पहले क्वेश्चन की तरह, और दोनों की रेडियस दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए r1 और r2 को मान लेंगे। इसको क्वेश्चन नंबर 2 r1 r2, ठीक है। अब r1 कितना है 8, r2 कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्किल। कह रहा है कि ये जो 2 सर्किल्स हैं, पहला सर्किल ए मान लें, दूसरा सर्किल बी मान लें, ठीक है। ध्यान दें, पहले सर्किल की रेडियस 8, दूसरे की सर्किल की 6। इन दोनों सर्किल की एरिया क्या जोड़ी जाती है, सम ऑफ एरिया ऑफ ए एंड बी सर्किल। ए और बी की एरिया सर्किल के अगर जोड़ दी जाए, ए सर्किल जो होता है उसकी एरिया के इक्वल हो जाता है, ठीक। इसकी रेडियस हम क्या मान लें, सपोज करो इसकी एरिया हम A1 मान लें, इसकी एरिया क्या मान लें, और इसकी एरिया A2 मान लें, और इसकी एरिया A मान लें। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, एरिया ऑफ रिजल्टिंग सर्किल क्या कर देना है, कितने सर्किल है, 2, एक A1 एक A2। यहाँ A1 और A2 क्यों लगा रहे हैं, ध्यान दें, क्योंकि एरिया की बात किया है, ए फॉर एरिया, इसलिए A1 A2। और अगर सरकमफ्रेंस कहा था तो C1 C2, इसलिए C फॉर सरकमफ्रेंस, ठीक। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई r, पहला है इसलिए पाई r1 स्क्वायर, दूसरा है इसलिए पाई r2, ठीक। तो पाई r स्क्वायर बराबर, दोनों में क्या कम है, यहाँ क्या बचा, r2 स्क्वायर। पाई से पाई r स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर
प्लस R2 स्क्वायर। R1 की वैल्यू कितना है? R2 की वैल्यू कितना है? ये हो गया R स्क्वायर इक्वल 8 8 के 64 6 6 से 30 R स्क्वायर कितना हो गया 10 4 10 30। तो 100 लेंथ किसका परफेक्ट स्क्वायर? R बराबर कितना आ गया? अब ये सब सेंटीमीटर में है किसमें? ये जो दोनों सर्किल के एरिया को जोड़ने पर एक नए सर्किल के एरिया बराबर हो रहा था, इस नए वाले सर्किल की रेडियस कितना होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर। अगर नए वाले सर्किल की रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी तब इसकी एरिया इन दोनों सर्किल के सम ऑफ एरिया के बराबर हो जाएगा। ठीक, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है।